स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 7 में। भाई जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं उनको मैं बता दूं हो क्या रहा है। ऐसे सवाल करा रहा हूं जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते हैं, तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर फेंक के कुछ नया सोचने पे मजबूर करते हैं जो शायद तुम थोड़ा सा भूल गए हो। जो यहां हो रहा है बेटा वो कहीं और किसी भी 9th 10th के चैनल पे नहीं हो रहा, लेकिन जो बाकी जगह हो रहा है वो हजारों जगह हो रहा है बेटा। सो दिस इज यूनिक एंड ये स्पेशली है आपके लिए। आपको बेटा आज जो सवाल दिख रहा है ना, ये आपको देखा देखा लग रहा होगा, एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसका सॉल्यूशन भी जानते होंगे। लेकिन मैं जो आप लोगों को इस सवाल में दिखाऊंगा, मैं आपको जो अलग अलग तरीके से सोचना सिखाऊंगा इस सवाल को ना, आपको बेटा प्यार हो जाएगा, ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा आप लोगों को। तो भाई सबसे पहले जो हमारा एनसीईआरटी का आउटडेटेड मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा मेथड है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये सर्कल है, ठीक है, टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टैंजेंट्स बना दी, ठीक है, ये अपना बेटा रेडियस हो गया। फिर हमने क्या किया, यहां पर भी ए और बी को ज्वाइन करके ये ए बी भी एक टैंजेंट हो गई और ये ई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। क्या क्या दिया हुआ है भाई, रेडियस अपने को 5 दिया हुआ है और ये ओटी की लेंथ अपने को 13 दी हुई है। तो अपन से ए बी के बारे में पूछा गया है, ए बी मतलब इसके बारे में पूछा गया। एनसीईआरटी का तरीका क्या कहता है भाई, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब ये पूरा का पूरा बेटा तुमको 13 दिया गया है, अगर ये 5 है तो ये बचा हुआ 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी यहां पर क्या करती है बेटा, वो बोलती है कि ए ई को आप x मान लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे और फिर ए बी तक कैसे पहुंच जाएंगे इसको डबल कर देंगे, क्योंकि बेटा ये और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये x है तो ये भी x होगा, तो आपको एक्चुअली 2x निकालने का है, तो हम लोग x को टारगेट करेंगे। अगर बेटा ये x है, a जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और AP और AE टैंजेंट्स हो गई, दोनों की लेंथ इक्वल फ्रॉम थ्योरम, तो बेटा ये भी x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या आपको पीटी पता था भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, और ये भी बेटा 90 डिग्री होगा यहां पर। तो एक बात बताओ, ये पता है पूरा, ये पता है, तो पाइथागोरस लगा के पीटी पता चल जाएगा। ये 5 ये 13 तो ये 12 हो जाएगी बेटा, 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये बेटा x है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। अब आपको क्या करने का है बेटा, इस ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस लगाओगे और आप लोग यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे और फिर उसको डबल करके आंसर दे दोगे। ये है आपका एनसीईआरटी का मेथड। लेकिन क्या ये बेस्ट मेथड है? द आंसर इज नो। अगर एनसीईआरटी टाइम के पीछे चल रही है तो क्या हमको भी टाइम के पीछे चलना चाहिए? नहीं। आप यहां से सॉल्व करके अब आंसर निकाल लेना, ठीक है। लेकिन देखो कितनी मेहनत करनी पड़ गई, अच्छा खासा बेटा एक पेज भर जाएगा। और ये सवाल आएगा भी ना तो मतलब अगर आपके स्कूल में आता है या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो बेटा ये अच्छा खासा 5 मार्कर सवाल है। लेकिन आप देखिए इसके सॉल्यूशन को हम कितना छोटा कर सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िया है तो, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझना। दूसरा मेथड है बेटा, अगेन ये 5, तो चलो कुछ चीजें जो आपको पता है वो तो हम लोग लिख ही लेते हैं बेटा। जो पीटी हो गई वो 12 के बराबर हो गई, ये बात आपको पता है। ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को आपको कुछ इमेजिन करवाना है। आप लोग एक मेरे को बात बताइए, ये अगर 90 है, ये भी 90 है, आप लोग क्या करिए, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल देखिए बच्चों, और आप ये वाला ट्राइंगल देखिए और मुझे देख के बताइए क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आप बोलेंगे अच्छा सर सोचते हैं, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, इसके पास भी 90 डिग्री है, इसके पास भी 90 डिग्री है, ए क्राइटेरिया लग के क्या ये छोटू वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा एक दूसरे के? तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वाला रिजल्ट लिख सकता हूं मैं। आप लोग बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। देखो अब यहां पर मैं तुमको एक और ट्रिक बता रहा हूं। अगर तुमको डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना हो विदाउट नेमिंग द ट्राइंगल्स, जैसे अगर ये आएगा एग्जाम में तो आप कैसे लिखोगे, ट्राइंगल, इसको लिख दो पहले, ए ई टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बेटा देखो आप लोग क्या करोगे, टी के सामने तो टी आएगा, यहां पर ऐसे ही करते हो ना तुम लोग, ऐसे ही सिखाया होगा तुम्हारे टीचर्स ने तुमको, है ना, ए ई टी, वहां पर टी आ जाएगा। अब देखोगे ई, ई परपेंडिकुलर है और यहां पर पी पे परपेंडिकुलर है, तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे पी आ जाएगा और अब बचा हुआ ओ आ जाएगा यहां पर। अब तुम यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी चालू करोगे और बेटा इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाओगे। मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन तुमको इससे भी जल्दी फोड़ना है ना
तो ये तक लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लोग इस चीज को दिमाग में डाल लो, अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखना है सिमिलर ट्राइंगल्स में, तो आप लोग किसकी मदद लोगे बेटा? इक्वल एंगल्स की मदद लेना, ठीक है? इक्वल एंगल्स की मदद लेना। देखो जैसे ये टी है, टी के सामने वाला बंदा देखो कौन है छोटे ट्राइंगल में, आप बोलोगे ए है। इसी के ये इक्वल एंगल है बेटा, इसी के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में सामने कौन है वो देखो, सामने वाली साइड पकड़ते हैं 5 है, लिख डालो। ए अपने को चाहिए था इसलिए ये इसकी वैल्यू डली नहीं। अब देखो और क्या क्या चीज पता है अपने को, अगर मैं ये 90 डिग्री के सामने वाली चीज देखता हूं, मेरे को पता है क्या ये? बोलो हाँ या ना। आप लोग बोलोगे सर नहीं पता, ये पूरा का पूरा पता है। अगर 90 डिग्री के सामने देखो या पता है, लेकिन यहां पर मेरी गड़बड़ हो रही है ना, तो मैं ये तीसरा वाला एंगल पकड़ूंगा। इसके सामने वाली साइड मेरे को पता है क्या? बिल्कुल पता है। ईटी किसके बराबर है? 13 में से 5 माइनस कर दो, क्या मिलेगा? 8 बटे। यहां पर तीसरा वाला एंगल ये है बेटा, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई? पीटी। जो ये सिखा रहा हूं ना ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो ये विजुअलाइज करना। अगर आपको विदाउट नेमिंग द ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखना है, तो इक्वल एंगल्स को पकड़ो और उनके सामने वाली साइड्स को रेशो में डालते चले जाओ, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वाला रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है? इसके सामने क्या है भैया? 12 है, तो ए किसके बराबर आ गया बेटा? 8 पंजे 40, 40 बटे 12, यानी कि ये हो गया अपना 10 बटे 3। तो अपना ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि 20/3। क्या ये मेथड बेस्ट है? नहीं। इससे भी एक प्यारी चीज तुमको विजुअलाइज करवाऊंगा और तुमको फिर एंड में एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुमको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बेटा ये जो तरीके निकलते हैं ना, ये एक प्रॉब्लम पे बार बारी सोचने से निकलते हैं। शायद तुमने ये तरीका सोच लिया होगा या फिर देखा होगा या फिर किसी टीचर ने तुमको ये बताया होगा, लेकिन जो मैं अब बता रहा हूं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं ये तुम पहली बारी सुनोगे, ऐसा तरीका तुम पहली बारी देखोगे, और फिर एक नोट बना के अपने मेंटल मतलब दिमाग में भी डाल देना और अपनी फिजिकल नोटबुक में भी डाल देना। चलो सारी की सारी चीजों को बेटा हटा दो, जो भी आपने अभी तक सीख लिया। एनसीईआरटी वाला मेथड आपको आता था, शायद ये वाला मेथड भी आता था आपको, लेकिन अगर ये वाला मेथड नहीं आता था तो भी आपको पता चल गया कि सर मतलब ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी बेटा हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है? यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको हटा देते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो ये हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। मैं कह रहा हूं सिमिलैरिटी दिख गई, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं सिमिलैरिटी को मारो गोली, सिर्फ एक चीज देखना। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो मेरे को बताओ ये छोटे वाले ट्राइंगल से टैन थीटा क्या होगा? ए। जो चीज निकालनी है वो तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना। ए बटा ईटी। ईटी किसके बराबर है बेटा? 13 माइनस 5 8। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी है थीटा, तो फटाफट से मेरे को बताओ कि टैन थीटा क्या होगा? ये ये आपका 90 डिग्री है, तो ये बेटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसके लिए, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो 5 बटे पीटी। 5 बटे पीटी किसके बराबर था? 12। तो देखो ए आ गया तुम्हारा 40 बटा 12, वही जो पहले आया था। क्या तुमको यहां पर देखना पड़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रिजल्ट लिखना पड़ा? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो सिचुएशन में, ये बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन और बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें आपको सिमिलैरिटी ऑब्जर्व हो जाए, then always prefer trigonometry over similarity। आपको आपका रिजल्ट और जल्दी आता हुआ दिखेगा, आपकी विजुअलाइजेशन और ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम लोगों को ट्राइंगल की नेमिंग या फिर इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स को रेशो में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सीधा सीधा देखते हैं कि कौन सा टी रेशो यहां पर काम करेगा और डायरेक्टली हम अपने रिजल्ट्स को यूज कर देते हैं। अब ये कैसे पता चला कि सर टैन थीटा यहां पर काम करेगा? देखो जो चीज निकालनी है और जो चीज दी हुई है उसी के हिसाब से ही तो चीजें डिसाइड होंगी। तो आपको बेटा ये ए ही निकालनी थी, अगर मैंने ये इसको थीटा माना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, और मेरे को दिख गया ये, मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है ना बेटा। बोलो हाँ है ना? तो मैं ये कैसे ले सकता हूं? तो आपको यही वाला ट्राइंगल चीख चीख के बता रहा है कि टैन को यूज कर। अगर आप इसमें टैन को यूज करेंगे तो आप बड़े वाले ट्राइंगल में टैन को यूज करने से रुक जाएंगे क्या?
तो आपने tan थीटा निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया और आपको आंसर आ गया। अब इस चीज को लिख के रखो, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखते हैं पिक्चर में और उन पे सिमिलैरिटी के अराउंड सवाल बना हुआ है, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैक को यूज करना, आपका आंसर और जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्री से बना पाएंगे। ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे बेटा, ठीक है। मान लो ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और ऐसे मैंने यहां पर एक 90 डिग्री डाल दिया इस वाले से, ठीक है। इसको ए बी सी बोलते हैं। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसको बोल दिया डी, और मैंने आपको बोल दिया कि यार एडी मेरे को 4 दिया हुआ है, तो आप ये बीडी की लेंथ बताइए, ठीक है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेथड 3 में सिखाया, जो हैक मैंने सिखाया, वो आपको यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर आप इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू विजुअलाइज ट्रिग्नोमेट्री इन दिस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सिमिलैरिटी दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना। अब अगर तुमको ये मेथड चमका है और तुम पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुम इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, जाओ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ऐसी ऐसी चीजें तुम लोगों को सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और ऐसे चमकेगा ना बेटा कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, ये सब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प करेगा, लेकिन आप लोग जब आगे जाओगे, अगर आप लोग जेईई का एग्जाम देते हो, तो अगर ऑफलाइन में आप एडमिशन लोगे तो आपके स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, आप लोग उन एग्जाम्स में बेटर कर पाओगे। 11th और 12th की मैथ्स बेटा बहुत डिफरेंट है 9th 10th से, तो आप अपने आप को इन शॉर्ट ये सब चीजें सीख के 11th 12th की मैथ्स के लिए रेडी कर रहे हो। बाकी बच्चे स्ट्रगल करेंगे लेकिन आप नहीं करोगे। तो बेटा आपके अराउंड, आपके सर्कल में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाके मैथ्स परस्यू करना चाहते हैं, फिजिक्स परस्यू करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियोस पहुंचा देना, बहुत फायदा होगा उन्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।